अभी एक सेशन मेरा हो गया, दूसरा अभी होने वाला है। तो जो तकलीफ़ है वो असल में कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, मगर जब सेहत बिगड़ जाए बेहतर इलाज मुआलजा इंसान के लिए ज़रूरत बन जाती है। और स्कर्दू शहर की बात की जाए तो रोज़ बरोज़ नित नए तिब्बी मराकज़ का इजाफ़ा हो रहा है, जिससे शहरियों को बेहतर सहूलियात मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू MRI एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, जो कि बल्दिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला इदारा है जिन्होंने MRI मशीन इंस्टॉल की है। और याद रहे कि ये सरकारी और निजी इदारों में सबसे पहले MRI मशीन इंस्टॉल करने का एजाज़ रखता है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि जब सेहत की बात हो तो सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों को कोई छुट्टी नसीब नहीं होती। जी हाँ, ईद का दिन है और जहाँ लोग अपने प्यारों में ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ ये डायग्नोस्टिक सेंटर आज भी सहूलियात फराहम कर रहा है। आइए ज़रा चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात दे रहे हैं, किस MRI मशीन के आने के बाद जो मरीजों का फ्लो है वो किस हद तक है और जो मुश्किलात हैं उनमें किस हद तक लोगों की कमी आई है। स्कर्दू में MRI मशीन की इंस्टॉलेशन का पहला ये मरकज़ है जहाँ पर मरीजों को MRI के ज़रिए से इलाज और मर्ज़ की तशख़ीस का मरकज़ है। तो आइए ज़िम्मेदारान से भी बात करेंगे और साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट हमें मिलता है तो उनसे भी हम बात करेंगे और वो इस सहूलत को किस निगाह से देखते हैं, आइए ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अली कैसे हैं? खैरियत हैं जनाब? नादिर साहब, जनाब ईद की छुट्टी है और आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर, ईद की छुट्टी है तो असल में हमारा मकसद ये था कि अगर ईद के अयाम में भी अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उसको फैसिलिटेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में कोई इमरजेंसी केस आता है तो फिर हम चाहते हैं कि पेशेंट को फैसिलिटेट करें। अच्छा, ये कोई इमरजेंसी आई है अभी? जी सर, अभी आधा घंटे पहले अभी कोई इमरजेंसी आके गई है तो सर। मतलब इमरजेंसी में हम देख सकते हैं कि वो सहूलत जी सर, जी सर, देख सकते चले जी। नादिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रिसेप्शन पर हैं, इसके अलावा इनका अमला यहाँ पर मौजूद है, तो आइए बात भी करेंगे। नादिर साहब हमें बताएंगे कि किस जगह पर है। अच्छा, ये स्कर्दू का पहला MRI जी सर, सेंटर है जी सर, ये बल्तिस्तान डिवीज़न का पहला MRI सेंटर है। और ये निजी इदारा है यकीनन। जी सर, जी सर, बिल्कुल। चले जी, और यहाँ पर एक टीम बैठी है, बल्कि अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब बैठे हुए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आप तो यूनिफॉर्म में है, लगता है कि आप यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं। जीशान साहब, आप यहाँ पर खैरियत? यार मैं आप लोगों से बात छुपाना चाह रहा था। तो मैं एक अरसे से मैं शाटिका का मरीज़ हूँ और इससे पहले 2 दफ़ा मैंने MRI कराया। एक दफ़ा मैंने पिंडी में, उसके बाद पिछले साल मैंने गिलगित में। तो अभी कुछ अरसे से मेरे इस गर्दन की इस एरिया में कुछ तकलीफ़ थी और ये ट्रांसफ़र होता है, ये बाजुओं में दर्द है। तो डॉक्टर के से मैं कंसर्न था, डॉक्टर देख रहा था, दवाई भी दी और फिजियोथेरेपी भी मैं करा रहा था। अभी हाल यानी कल मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप MRI कराएं। तो वो मैं चूँकि पहले जानता था MRI का प्रोसेस कितना लेंथी है और यहाँ से गिलगित जाना या पिंडी जाना, रास्ते का ख़र्चा, फिर वहाँ रहाइश का इशू, फिर ये जो फ़ीस है, तो वो सर पे एक बोझ सा था। लेकिन कल फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर लोकल सतह पे ये चीज़ है, यहाँ पे मशीन लगी हुई है। तो मैं तो अभी तकलीफ़ भी कम हो गई है, यानी एक बोझ जो सर पे था ना वो बड़ा कम हो गया। ये मैं जवानों से को खैर मैं इनको जानता हूँ पहले से, तो बड़ी खुशी हुई जी। एक तो वो सारा जो ख़र्चा है वो सारा बच गया, फ़ीस इनकी यकीनन मुझे देनी होगी, लेकिन वो रास्ते का ख़र्चा, रिहाइश का, वो सारा बच गया। और सबसे बड़ी बात ये ईद की छुट्टियाँ चल रही है, तो मैं सोच रहा था शायद इस वक्त ये लोग यहाँ नहीं होंगे, तो मैं गाज़ी भाई के साथ यहाँ आया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये ओपन भी है और काम भी चल रहा है। अभी एक मरीज़ को इन्होंने फारिग किया तो मेरी बारी है, तो मैं बस अंदर जाने वाला हूँ। देखिए, आपको तो खुशी हो रही है, लेकिन भट्ट साहब हम परेशान हैं। देखें, हम तो यहाँ ये देखने के लिए आए थे कि इस इदारे में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ वो तो हमारे सदर साहब ही यहाँ पर हैं। लेकिन हम दुआगो हैं कि आपकी जो MRI रिपोर्ट है वो बेहतर आए। लेकिन हम भाई से भी बात करेंगे। जनाब, आप यकीन यहाँ पर टेक्नीशियन हैं? जी, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। क्या नाम है आपका? हसनैन शहज़ाद मेरा नाम हसनैन है। शहज़ाद साहब जी। कि इमरजेंसी के केसेस आते हैं हॉस्पिटल से, तो उनको यहाँ फौरी तौर पर टेस्ट किया जाए, क्योंकि मरीज़ को फिर CT स्कैन करने के बाद MRI की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली पेशेंट को। तो फिर हमने सोचा था कि हम यहाँ 24 घंटे से ओपन रखने की पूरी कोशिश करें। तो स्टाफ ने भी बहुत, हमारे स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया और वो ईद के दिनों में उन्होंने छुट्टी नहीं की। उन्होंने खुद बोला कि हम यहाँ रुकेंगे ताकि
मरीज़ों को जितना हो सके फ़ायदा पहुँचे। तो हमने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे तरीके से स्कैन किया जाए और अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। चलो जी, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। हमें खुशी हुई कि आपने इदारा ईद की छुट्टियों में भी आपने ओपन रखा, मगर परेशानी ये है कि हमारे ज़ीशान भाई यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस दुआ के साथ कि इनकी रिपोर्ट्स बेहतर आएँ इंशाल्लाह। और सेहत से लग रहा है, लेकिन जिस दर्द का यह ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि कम हो गया होगा। नहीं, तकलीफ यानी ये 10-15 दिनों से ये मामला चल रहा है। अभी तकलीफ कम है, तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं है। वो मैंने आपको कहा ना, जब मुझे पता चला कि मामला यहीं होगा तो वो बोझ भी कम हो गया, तकलीफ भी कम हो गई। चलो जी, तो और उम्मीद है कि इससे निकलने के बाद मज़ीद आपको दर्द या तकलीफ नहीं इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह। चलो जी, फिर हम ज़ीशान साहब को इनके हवाले करेंगे और गालिबन हम एतराज़ हैं कि नहीं है, ये हमें बताएंगे यहाँ के टेक्नीशियन। हम एतराज़ हैं, हम चल सकते हैं? जी, मोबाइल एटीएम कार्ड वगैरह बाहर रख दें। भट्ट साहब, आपको तो बाहर ही रहना पड़ेगा फिर। चलो जी, हम कोशिश करेंगे कि भट्ट साहब को दरवाजे पे ही रखें, लेकिन हम ये प्रोसेस दिखाएंगे कि ओवरऑल ये MRI मशीन है जनाब, और यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो अहले बलिस्तान को मिली है। और ज़ीशान साहब, नेक तमन्नाएं और दुआओं के साथ की उम्मीद है कि हम अच्छी खबर लेंगे और वो दर्द, आर्जी दर्द हमें लगेगा। सर पाँव से टांगे उठाएं आपके। सर ये 20 से 25 मिनट का स्कैन है, प्रोसीजर है। ड्यूरिंग स्कैन आपने हिलना नहीं है, ठीक है। कोई भी इशू हो, हम आपको यहाँ से देख रहे हैं, आपने हमें इशारा कर देना है, ठीक है। मशीनी आवाज़ कम करने के लिए साइड पे क्वेश्चन लग रहा है। या मैं अभी एक सेशन मेरा हो गया, दूसरा अभी होने वाला है। तो जो तकलीफ़ है वो असल में जहन में रखें तो मेरे ख्याल में ये प्रोसेस जो है ना, ये तकलीफ़दा नहीं है। अगर कोई इस प्रोसेस को ज़्यादा तकलीफ़दा समझे तो उसकी जो असल जो बीमारी है वो उसकी तशख़ीस नहीं हो सकेगी। मैंने जहन में यही रखा कि जो तकलीफ़ जो है, जो बीमारी है, उसके निस्बत ये जो प्रोसेस है ये लेंथी भी नहीं है, कोई ज़्यादा तकलीफ़दा भी नहीं है। तो बहुत आसानी से ये हो गया पहला सेशन, अभी दूसरा होने वाला है।